हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू करने जा रहा है? तो इसका आंसर है केरल। सामाजिक न्याय, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव बीजू प्रभाकर ने घोषणा की कि केरल भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ करेगा। यह घोषणा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की केरल स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित केरल में एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाना पर वेबिनार के दौरान की गई थी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की राज्यसभा सीटें 9 और लोकसभा सीटें 20। यहाँ का राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पशु है भारतीय हाथी, फूल है कैनिकोना का और फल है यहाँ का जैक फ्रूट और वृक्ष है नारियल का। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप प्रशासन के संघ ने किस राज्य के वन विभाग के सहयोग से प्रोजेक्ट बार्ण उल्लू को लागू किया? तो इसका आंसर केरल। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रविवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन ने कृंतकों के खतरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए केरल वन विभाग के सहयोग से प्रोजेक्ट बार्ण उल्लू को सफलतापूर्वक लागू किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की, जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। सड़क का नाम स्वर्गीय क्रिकेटर और पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रखा जाएगा। प्रारंभिक सूची राज्य से 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं और बाद में अधिक खिलाड़ियों को सूची में जोड़े जाने की उम्मीद है। इस सूची में भारतीय क्रिकेटरों में भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ शामिल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। उस राज्य का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। यहाँ की विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद में है 100 और लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह केवल 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ की विधानसभा सीटें 2 से 31, राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें 29। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक EASEMM में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर है पीयूष गोयल। 8वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक वस्तुतः आयोजित की गई थी, जिसमें 10 आसियान सदस्य राज्यों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक मंत्रियों ने भाग लिया था। बैठक की अध्यक्षता उद्योग और व्यापार वियतनाम के मंत्री त्रान तुआन ने की। भारतीय पक्ष से इसमें पीयूष गोयल शामिल थे। नेक्स्ट है, Peabody.com द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार औसत मासिक वेतन के आधार पर भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 72। Peabody.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत 106 देशों के बीच 72वें स्थान पर है, जिसमें औसत मासिक वेतन 32,800 रुपये लगभग 437 अमेरिकी डॉलर है। Peabody.com एक अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफार्म है जिसका मुख्यालय पोलैंड में है। भारत की रैंक है 72 और इसका मासिक वेतन है 32,800 रुपये लगभग 437 अमेरिकी डॉलर। और स्विट्जरलैंड है प्रथम स्थान पर, जिसका मासिक वेतन है 4,49,000 रुपये और अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 5,989। और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है, जिसकी औसत मासिक वेतन है 3,09,000 और अमेरिकी डॉलर है 4,014। और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है, जिसकी मासिक वेतन है 2,64,900 और लगभग 3,534 अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसने ब्रिक्स खेलों 2021 की मेजबानी करने की योजना बनाई है। इसका आंसर है भारत। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से किरण रिजिजू
ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों के बीच बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान मंत्रियों ने खेलों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया और उद्योग में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए चर्चा की। बैठक के बाद खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कर सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रायन बंधु बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़े थे? इसका आंसर है टेनिस। ब्रायन ब्रदर्स 42 वर्षीय जुड़वां रॉबर्ट चार्ल्स बॉब ब्रायन और माइकल कॉर्ल माइक ब्रायन सबसे सफल अमेरिकी युगल टेनिस खिलाड़ियों ने तुरंत प्रभाव से पेशेवर सर्किट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने लगभग 119 ट्रॉफियां जीती। उन्होंने 2012 में ओलंपिक स्वर्ण पदक और 2007 में डेविस कप भी जीता था। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेट कोच का नाम बताइए जिन्होंने MS उन्नीकृष्णन के साथ पिचिंग इट स्ट्रेट नामक पुस्तक का सहलेखन किया। तो इसका आंसर है गुरचरण सिंह। भारतीय क्रिकेट कोच गुरचरण सिंह ने अपने संस्मरण को पिचिंग इट स्ट्रेट शीर्षक दिया, जिसे खेल पत्रकार MS उन्नीकृष्णन द्वारा सहलेखक किया गया है और बिटेस्टर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में गुरचरण सिंह के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का चित्रण है, जिन्होंने कई युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित किया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निधन हुए पुरुषोत्तम राय एक थे। इसका आंसर एथलेटिक्स कोच। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से ठीक एक दिन पहले एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। वो 79 साल के थे। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाना था। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार में YSR बेहाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की? तो जिसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से YSR बेहाद्री सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का निर्माण कृष्णा नदी पर 368 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के CM है जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। विधानसभा सीटें यहाँ की 175, विधान परिषद सीट हैं 58, राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें 25। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और यहाँ का पशु है ब्लैक बग, पक्षी है तोता और यहाँ का राज्य फल है आम। यहाँ का राज्य का खेल है कबड्डी और राज्य वृक्ष है नीम। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? इसका आंसर है 25 लाख रुपए। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार ने 7.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। अर्जुन पुरस्कार की इनाम राशि 5 लाख को 15 लाख कर दिया गया और द्रोणाचार्य पुरस्कार की इनाम राशि को 5 लाख से 10 लाख कर दी गई और ध्यानचंद पुरस्कार की इनाम राशि 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न है, किसने हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड योजना शुरू की? तो जिसका आंसर है अनिल बैजल। दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड टीम की शुरुआत की है, जिसका उपयोग महिलाओं द्वारा सार्वजनिक वाहनों में सवारी करते समय चालक की पहचान करने में उनकी मदद करेगा। इस योजना के तहत दिल्ली पुलिस परिवहन रेंज ने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों के आसपास करीबन 3000 टैक्सियों और ऑटो रिक्शा का पंजीकरण किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रवासी भारतीयों और NRI के मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार में सहयोग से हल कर पाने के उद्देश्य से NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। भारत सरकार ने देश में प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने और आपातकाल की स्थिति में उनकी मदद के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग करने की योजना बना रही है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, क्रिकेटर कैमरून व्हाइट जिन्होंने हाल ही में किस देश के लिए संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन ऑफ द डे, शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें
जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकोना स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।